अस्सलाम वालेकुम। कंटिन्यूज डिजिटल के साथ मैं हूं डॉक्टर रोशनी हमीद खान। आज हम बात करेंगे ऑटिज़म के हवाले से। अप्रैल का मंथ पूरी दुनिया में वर्ल्ड ऑटिज़म अवेयरनेस मंथ के तौर पे बनाया जाता है। अब ऑटिज़म जो है वो दो वर्ड्स का मुखस्सस है। ऑटो का मतलब है खुद ब खुद और इज़म का मतलब है इस कंडीशन में जो भी बच्चे मुब्तला हैं उनकी वो अपनी एक अलग ही दुनिया में होते हैं। अगर इसके रेशियो की बात की जाए तो मेल्स में ज़्यादा कॉमन है एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स, और ग्लोबली बात की जाए तो हर 44 में से एक बच्चा जो है इसमें मुब्तला है। और अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो 3.5 लाख से ज़्यादा बच्चे जो हैं इस कंडीशन में मुब्तला हैं। अब क्या होता है कि जब नॉर्मली बच्चों की पैदाइश होती है तो उनके कुछ माइलस्टोन होते हैं जो डेवलप होते हैं। जैसे बच्चा 3 महीने की उम्र में अपनी नेक होल्डिंग करता है, फिर बच्चा सोशल स्माइल करता है, फिर बच्चा सिटिंग करता है, फिर क्रॉलिंग करता है, फिर स्टैंडिंग करता है। लेकिन जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं वो सब उनमें ये नहीं होता, बल्कि वो डिले होते हैं। और हमारे यहाँ अवेयरनेस की कमी की वजह से इसको नॉर्मल लिया जाता है। और फिर जब पेरेंट्स ऐसे बच्चों को स्कूल में छोड़ते हैं तो वहाँ पे टीचर कंप्लेन करते हैं कि आपका बच्चा जो है ये, हम जब बोलते हैं हमारी कमांड नहीं ले रहा होता, सुनता कम है, या कभी कभार हाइपर एक्टिव हो जाता है, कम्युनिकेशन स्किल्स इसकी अच्छी नहीं है, लर्निंग इसका अच्छा नहीं है, कोग्निटिव इसका अच्छा नहीं है, तो सोचने समझने की और ये सब सलाहियत इसमें कमी है। तो उसके बाद जब टीचर के कंप्लेन करने के बाद जो है वो पेरेंट्स जो हैं वो डॉक्टर के पास रुजू करते हैं कि बच्चे को क्या मसला हो गया। अब सबसे पहले तो वो हियरिंग टेस्ट की तरफ जाते हैं। जाहिर सी बात है कि ऐसा बच्चा जो है उसमें थोड़े से माइलस्टोन्स डिले हैं, लेकिन इसका ट्रीटमेंट है। इसका ट्रीटमेंट बाकायदा एक टीम, मेडिकल टीम करती है, जिसमें साइकेट्रिस्ट आता है, फिजियोथेरेपिस्ट आता है, बिहेवियर थेरेपिस्ट आता है, स्पीच थेरेपिस्ट आता है और ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट आता है। अब ये मेडिकल टीम जो है ये प्रॉपर इनका ट्रीटमेंट करती है और बच्चों को इतना इंडिपेंडेंट कर लेती है कि वो अपनी सारी एक्टिविटीज़ खुद से कर सकें। क्योंकि ऐसे बच्चे जो हैं वो अब नॉर्मल नहीं होते, लेकिन वो बच्चे उनकी एक नॉर्मल भी नहीं होती, उनकी एक अपनी ही थॉट और थिंकिंग होती है। मतलब वो किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा अटैच हो जाएंगे और जब उस चीज़ से उनको हटाया जाए या एक नई हैबिट में लाया जाए तो वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो इसलिए जो पेरेंट्स होते हैं वो तो को थेरेपिस्ट होते ही हैं, उनको डॉक्टर से रुजू करना चाहिए और अपने बच्चों का प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। उन्हें जैसे ही लगे कि हमारे बच्चे में ये इशू है, क्योंकि जितने जल्दी वो ये चीज़ एक्सेप्ट करेंगे उतनी ही जल्दी इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल होगा और बच्चा ठीक हो सकेगा। और अगर इसकी वजूहात की हम बात करते हैं तो ये मल्टीफैक्टोरियल है। मतलब ये जेनेटिक भी हो सकता है, ये इन्वायरमेंटल भी हो सकता है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि जो हमला ख़वातीन हों वो अपनी खुराक अच्छी लें, वो अपनी डाइट अच्छी लें, स्क्रीन का ओवर यूज़ मत करें, क्योंकि स्क्रीन जो है वो अल्ट्रावायलेट रेज प्रोड्यूस करती है जो कि हमारी बॉडी पे, हमारी आइज़ पे गुड इफेक्ट नहीं करता। तो इसलिए ये है कि ये आज की अवेयरनेस वीडियो थी। अगर आपको लगता है कि आपके आसपास ऐसा कोई बच्चा है जिसको ये कोई माइलस्टोन इसके डिले हैं, या उसको बोलने, सुनने, समझने या सोशल इंटरेक्शन करने में मसला हो रहा है, तो उसको चाहिए कि फ़ौरन से वो डॉक्टर के साथ रुजू करे और जितना जल्दी ये चीज़ एक्सेप्ट करेगा उतना जल्दी ट्रीटमेंट होगा और फिर वो ठीक हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया।